हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। हम बीएड पोर्शन के क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। 5 क्लासेस हमने कर ली हैं और ये यूजीसी नेट्स के एजुकेशन से ये क्वेश्चन जो है वो उठाए हुए हैं। तो इसका नेक्स्ट क्लास आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से हमने करना है। चलिए देखते हैं। जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ भी था आई थिंक। डेवलपमेंट का इनमें से जो है वो कौन सा सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो इसका डायरेक्ट देखें तो इसका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल ये वाला नहीं है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी है। तो ये आपका जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज़ द रिजल्ट ऑफ, कि ये क्या बोल रहा है कि बी एफ स्किनर के अनुसार बोलते हैं बच्चों में भाषा का विकास जो है वो किसका परिणाम है। तो बच्चों में जो भाषा का जो विकास होता है वो होता है आपका इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसका आएगा आपका बी। फर्स्ट वाला ट्रेनिंग एंड ग्रामर ये नहीं होगा, इनेट एबिलिटीज़ मैचुरेशन ये भी नहीं होगा आपका, इसका होगा इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। बच्चों में भाषा का विकास, नकल और सुदृढ़ीकरण अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियर अ पैटर्न दैट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय अ रिवार्ड इन इज नॉन एज, कि बोलते हैं वह व्यवहार पैटर्न जो पुरस्कार मिलने पर आवृत्ति में बढ़ जाता है कहलाता है। तो इसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय अ रिवार्ड इज नोन एज, तो संचालक कंडीशनिंग, बिहेवियर कंडीशनिंग। 28 का हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29 है फाइंड आउट द ओड वन। ओड वन, इनमें से ओड जो आएगा ओरिजिनलिटी, पंक्चुअलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लुएंसी। तीन तो एक जैसे हैं, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी। यहाँ आएगा पंक्चुअलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज हु प्रोपाउंडेड सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है, तो ये आपका जो सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है वो है आपका रोजर। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा डी 30th का। आर्किमिडीज फाउंड द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम when he was in the bathtub. This will come under which step of process of creativity। ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था हिंदी वाले पीजीटी में। तो हिंदी में है आपका, देख लीजिए। आर्किमिडीज को बोलते हैं अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब वह अपने बाथ टब में थे। ये सृजनात्मक प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वो आपका यहाँ आएगा सी, इल्यूमिनेशन, कि उनको जो है वो रोशनी, प्रकाश, मतलब रोशनी, ये सी वाला आएगा इसमें। ठीक है, 31 का सी, इल्यूमिनेशन। 32 है नेक्स्ट। असर्शन मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मोटिवेशन जो है बोलते टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मोटिवेशन इज अट्रैक्शन बिकॉज मोटिवेशन इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ गोल एंड क्लैरिफिकेशन इट्स मीनिंग। तो ये जो है वो दोनों आपके सही हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा बोथ, ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायनियर ऑफ फंक्शनल इकोनॉमीज, प्रकारवाद के प्रणेता कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका है विलियम जेम्स, बी 33 का बी। आगे आपने मैच करना है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो यहाँ देखिए आप, फर्स्ट है आपका वोकेबलरी, वोकेबलरी टेस्ट। वोकेबलरी टेस्ट जो है वो आपका आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड से ना इवेंचुअली, तो आपका ये आ जाएगा, मतलब ए बी सी एंड डी, तो ये आ गया 3। मेमोरी टेस्ट है आगे। मेमोरी टेस्ट जो है वो आपका व्हाट इज़ द मोबाइल नंबर ऑफ योर क्लास टीचर, तो इसका आएगा आपका मेमोरी टेस्ट 4। एंड नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन टेस्ट। एसोसिएशन टेस्ट में
वेयर इज ताजमहल सिचुएटेड? वेयर इज ताजमहल सिचुएटेड? तो इसका जो है वो आपका, इसका आएगा वेयर इज ताजमहल सिचुएटेड, ये आपका आ जाएगा मतलब तीसरा जो है वो आपका एसोसिएशन वाला ना, डी, एसोसिएशन टेस्ट, इसका आएगा सी, मतलब 2 2 मतलब 3 4 2 एंड आपका वाई आर, सॉरी तीसरा ये है ना, यहाँ से होगा ये, वेट, इंफॉर्मेशन टेस्ट, वेरी ताजमहल सिचुएटेड एंड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो आपका आ जाएगा इन व्हाट वेज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अलाइक, किस तरह से जानवर और पौधे एक जैसे हैं, तो ये आएगा एसोसिएशन, एसोसिएशन बता रहा है ना, तो इसका आएगा 4 3 4 2 एंड 1। क्लियर? फिर से देख लीजिए, फर्स्ट क्या था आपका वोकेबलरी टेस्ट, वोकेबलरी डायरेक्ट आपका व्हाट इज़ द वर्ड से 3, ठीक है। उसके बाद आपका मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी जो है वो आपका, मेमोरी मतलब कितना किसी को याद है, व्हाट इज़ योर टीचर मोबाइल नंबर, ये आपका 4, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेस्ट, इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपका वेयर इज ताजमहल सिचुएटेड 2 एंड एसोसिएशन बता रहा है ना, मतलब इन व्हाट वेज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अलाइक, किस तरह से जो है वो जानवर और पौधे एक जैसे हैं, तो ये मतलब उनका एसोसिएशन बता रहा है, तो ये आपका 3 4 2 1, तो इसका आएगा आपका डी, ठीक है। 34 का जो है वो आपका आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी एज गिवन बाय बंडूरा, बंडूरा के अकॉर्डिंग जो है वो आपने रीअरेंज करना है इनको, तो इसका जो सबसे पहले आपका आना चाहिए, फर्स्ट दिया है रिमेंबरिंग द बिहेवियर, रिमेंबरिंग द बिहेवियर इसमें आएगा आपका, देन नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, रीइंफोर्समेंट ऑफ द इमिटेशन बिहेवियर, अटेंडिंग द टू एंड परसीविंग द बिहेवियर, फर्स्ट आएगा आपका डी, व्यवहार पर ध्यान देना और समझना, ठीक है। उसके बाद है आपका व्यवहार याद आ रहा है, रिमेंबरिंग द बिहेवियर ए, फिर उसके बाद आएगा बी, कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, स्मृति को क्रिया में परिवर्तन करना, एंड देन फिर आएगा सी, रीइंफोर्समेंट ऑन द इमिटेशन बिहेवियर, अनुकरणीय व्यवहार का सुदृढ़ीकरण, तो ये डी ए बी सी इस तरह से आएंगे ये, ठीक है, बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, यहाँ पे दिया है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, Nihar fails in the examination and attributes his failure to the framing of the faulty question paper. Which defense mechanism does he use? बोलते निहार परीक्षा में असफल हो जाता है और अपनी असफलता का कारण वो दोषपूर्ण प्रश्न पत्र जो है वो तैयार करना बताता है कि प्रश्न पत्र जो है वो सही नहीं है, उसमें फॉल्ट बताता है, वह किस रक्षा तंत्र का उपयोग करता है, तो इसका आएगा वह आपका रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी निम्नलिखित में कौन से प्राकृतिक जांच की विशेषता नहीं है, आपका फर्स्ट है मल्टीपल रियलिटीज़, ये है आपका ह्यूमन रिलेशंस एंड वैल्यू बेस्ड रिसर्च, ये भी है, इसका 37 का बी, जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण जो है वो आपकी प्राकृतिक जांच की विशेषता नहीं है, ह्यूमन रिलेशन वैल्यू बेस्ड ये आएंगे, ठीक है, इसका आंसर होगा बी 37 का। 38 लॉन्गर टेस्ट आर मोर रिलायबल देन शॉर्टर टेस्ट, शॉर्टर वंस, देन उसका बाद है आपका बिकॉज ईच आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी, ईच आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी, तो इसका जो होगा आपका आंसर वो आएगा ओनली ए इज़ करेक्ट, मतलब कि लॉन्गर टेस्ट आर मोर रिलायबल देन शॉर्टर टेस्ट, ये सही है बिल्कुल, बट आगे बोल रहा है कि बिकॉज ईच आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी, प्रत्येक आइटम, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है।
38 का आपका ओनली आएगा बी, ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो है वो कौन सा है? एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल, विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण, फैमिली साइज लोकेलिटी ये नहीं है आपका, मैरिटल स्टेटस ऑफ द कॉलेज ये भी नहीं है, रिलीजियस ये नहीं है, आपका ए आएगा यहाँ, विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, 41 का ए। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन। इसमें जो आपके मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ज़रूरी हैं वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एक्स्ट्रा मतलब। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है इसमें? अचीवमेंट टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी बताता है, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कंकरेंट वैलिडिटी है। इसमें आपका जो 43rd का है उसका सी नहीं आएगा। ठीक है, रीजनिंग टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी, रीजनिंग टेस्ट ये नहीं आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपका यहाँ आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हमारा पेपर 3 में से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसको हम अगले वाली क्लास में करेंगे। जो भी क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।